4 चल रहा था, फर्स्ट पेपर था, तो उसमें कवर कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ने जो है वो कवर कर लिया है। हमने 1 2 3 यूनिट जो है वो कवर कर लिया और 4 भी लगभग जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 3 लोगों के बारे में और पढ़ेंगे। अभी गांधी जी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप लास्ट तक वीडियो को बने रहेंगे। ठीक है, तो और आपको आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप मुझे वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कवर कर रहे हैं अपना पेपर फर्स्ट का यूनिट 4। इसका काफ़ी पार्ट बन चुका है क्योंकि यूनिट 4 जो वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्या पढ़ रहे थे, गांधी जी के जो बुनियादी शिक्षा थी उसके अंतर्गत उन्होंने जो कई किताबें लिखी हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उसमें हम मेनली बात करेंगे जो हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज था उसके बारे में। ठीक है, तो वही हम इसमें कवर करेंगे कि क्या है हिंद स्वराज और कैसे जो है वो उस बुक में क्या क्या गांधी जी ने जो है वो चीज़ें जो है वो मेंशन की हैं और किन चीज़ों के बारे में बात किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि गांधी जी द्वारा जो है वो हरिजन पत्रिका जो थी वो निकाली, मतलब उसमें वो अपने प्रकाशन जो है वो पब्लिश करते रहते थे। ठीक है, उनकी जो मासिक पत्रिका थी, यानी कि जो वो मंथली जो उनका खुद का पत्रिका था, जो मैगजीन था वो क्या था, नवजीवन तो एक था, वो उनका वो एक मैगजीन रहा है। ठीक है, गुजराती में लिखते थे परंतु वो हिंदी और इंग्लिश में उसका अनुवाद ज़रूर किया करते थे। ठीक है, ताकि भारत के हर लोग जो है वो उस चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, अगर हम हिंदू स्वराज की बात करें तो हिंदू स्वराज उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने बात किया है स्वराज के बारे में। ठीक है, शिक्षा के बारे में, कई विषयों के बारे में बात किया जिसके बारे में हम डिटेल से इसी को हम जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें उनकी और पुस्तकों की तो मेरे सपनों का भारत और सत्य के लिए आग्रह और जो उनकी आत्मकथा है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये सारी चीज़ें जो है वो गांधी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इस पुस्तक के बारे में, हिंद स्वराज के बारे में, तो ये जो है वो गुजराती भाषा में जो है वो ये जो है पुस्तक वो लिखी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इसका पहला प्रकाशन, तो इंडियन ओपिनियन में जो इसका पहला प्रकाशन था या फिर इसके बारे में चर्चा की गई सबसे पहले इसी इंडियन ओपिनियन जो एक था, उसी में इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था। ठीक है, ये जो पुस्तक है वो तब लिखी गई थी जब गांधी जी जो है वो लंदन से अफ्रीका जो है वो वापस आ रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि अफ्रीका से वो लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए। अगर आपने जीवनी जो है गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो अफ्रीका में पहले थे, फिर अफ्रीका से जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन, और लंदन से फिर वापस आते हैं अफ्रीका। तो जब वो अफ्रीका वापस आ रहे होते हैं तभी उसी समय वो जहाज़ में जो है इस पुस्तक को वो जो है वो लिखते हैं। ठीक है, और तभी जो है वो पुस्तक ये लिखी जाती है 1909 के लगभग। और हिंदुस्तान के हिंसावादी और पंथ और उसी विचारधारा के अफ्रीका के एक वर्ग को दिया जवाब के रूप में लिखते हैं। तो उस टाइम आप जानते हैं कि 1909 जो है वो स्वराज मूवमेंट और काफ़ी सारे मूवमेंट जो है वो फ्रीडम के लिए, ठीक है, आज़ादी के लिए भारत में चल रहे थे और काफ़ी हिंसा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। तो उसी के जवाब में गांधी जी जो है वो हिंसावादी जो पंथ थे उनको जवाब देते हुए और अफ्रीका के भी एक वर्ग था, अफ्रीका का भी एक वर्ग था जो भी काफ़ी हिंसावादी विचारधारा रखता था, उसके जवाब में जो है वो गांधी जी इस पुस्तक को लिखते हैं, हिंद स्वराज को। ठीक है, आगे अगर हम बात करें हिंदुस्तान, और गांधी जी का कहना था इस पुस्तक में भी उन्होंने कहा है, और उनका ये भी कहना था कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं। यानी कि आप हिंसा कर कर जो है वो कभी भी किसी को मतलब आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, गांधी जी कहते भी है एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि अगर आप चाहेंगे कि हम दूसरे का, मतलब अगर दो लोग अगर लड़ रहे हैं कि मैं उसका आँख निकाल लूँगा और वो भी सोचते कि मैं भी उसका आँख निकाल लूँगा, लाइक समथिंग दिस, अगर मतलब दोनों अगर हिंसा करते हैं, ठीक है, तो वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, तो इस तरह से पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा हिंसा के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं कि हिंसा जो है वो किसी भी दुख का इलाज नहीं है। यहाँ पे गांधी कहने का ये अर्थ है। पाठक तथा संपादक के बीच में संवाद शैली में जो है वो ये पुस्तक लिखी गई है। यानी कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो कैसी है, संवाद शैली में जो है पूरी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। यानी कि इसमें जो है वो संपादक और पाठक के बीच में जो बातचीत हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, उसमें जो है इस तरह से इसमें लिखा गया है, जैसे कि पाठक प्रश्न करता है और संपादक जो है वो उसके जवाब देता है। इस तरह से ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। बम्बई सरकार ने इसके प्रचार पे मनाही लगा दी थी। जब ये पुस्तक जब पब्लिश हुई थी, जब ये मार्केट में आई थी, तो बम्बई सरकार, जो उस टाइम अंग्रेज़ की सरकार बम्बई में थी, उन्होंने उसको बैन कर दिया था। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार को मतलब मना कर दिया था कि नहीं होगा। तो इसके जवाब में जो है वो गांधी इसी पुस्तक को जो गुजराती में जो इन्होंने लिखा था उसको फिर इंग्लिश में जो वो प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और ये कह के प्रकाशित करते हैं कि ये पुस्तक जो है वो ऐसी पुस्तक है
जो द्वेष धर्म नहीं सिखाती बल्कि क्या सिखाती है, प्रेम धर्म सिखाती है। इसे ना हर बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। मतलब आप छोटे बच्चा जो होता है, नवजात जो शिशु होता है, जो बहुत ही कोमल होता है, ठीक है, उसे भी अगर आप ये पुस्तक देंगे ना तो उसमें भी कोई भी हिंसा या फिर कुछ भी जो है वो नेगेटिव चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। वो द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सीखेगा, वो प्रेम का महत्व जानेगा अपने जीवन में, ठीक है। गांधी जी ये कह करके अपने पुस्तक का जो है वो कह सकते हैं तारीफ़ करते हैं और जवाब देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में बैन किया था या फिर जो भी नेगेटिव कमेंट्स थे उसको हटाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस गांधी पुस्तक क्या क्या सॉरी इस पुस्तक में गांधी क्या क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ तो गांधी जी गुलामी के बारे में बात कर रहे हैं, असंतोष के बारे में बात करते हैं, स्वराज के बारे में बात करते हैं और स्वराज के बारे में बहुत डिटेल से बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं, शिक्षा का क्या अर्थ है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पुस्तक में से, ठीक है। अगर आप ऐसे तो आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक है, एज अ टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो काफ़ी आपको हेल्प होगा शिक्षा को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों में। बट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया है और आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गुलामी को लेकर गांधी जी कहते हैं कि भारत में जो गुलामी है वो कहते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज़ों से ज़्यादा जो है ना वो भारतीयों का ही हाथ है गुलामी में। आज तक जो हमारा देश जो गुलाम है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हम मतलब भारतीयों का ही है, वो ये कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनका कहना था कि हमने जो है ना वो गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब उसमें जो है वो संतोष करने लगे हैं कि अच्छा गुलामी है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जी लेंगे, ठीक है। इस तरह का हमारे अंदर क्या आ गया, संतोष की भावना आ गई है। तो क्या गांधी जी का कहना था कि अगर आपको गुलामी से मुक्ति चाहिए, अगर आप गुलामी नहीं चाहते, आपको स्वतंत्रता चाहिए या फिर आप कुछ भी चाहते हैं जीवन में, तो आपको उससे लेकर आपके अंदर क्या होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए, ठीक है। जब आपके अंदर असंतोष आएगा तभी आप क्या करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। असंतोष आएगा तो क्या होगा, आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे ही मानिए, अगर आप डेली लाइफ में मानिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर आप बहुत ही वीक हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं मेरा जीवन तो ऐसे ही है, मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही हैं, तो मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, तो आप अगर स्वयं ही खुद को मतलब हारा हुआ महसूस करेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं, है ना। तो वैसे ही गांधी जी यहाँ पे कहते हैं अगर आप खुद यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो मतलब क्या मान लिए हैं, वो संतुष्ट हो गए हैं कि मुझे जैसा जीवन है मैं ऐसा ही व्यतीत करें, ठीक है। तो गांधी जी का कह रहा था कि हम पहले क्या करें, असंतोष की भावना जो है वो विकसित करें हर किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। और फिर वो असंतोष की भावना जो है वो पहले व्यक्ति में जाएगी, व्यक्ति से फिर उसके बाद समाज में जाएगी और समाज से फिर ये जो असंतोष की भावना है वो पूरे देश में फैलेगी। तभी पूरे देश में क्या होगा, स्वतंत्रता जो है वो पूरे देश को प्राप्त होगी या फिर हमें गुलामी से मुक्ति जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है। अगर हम बात करें फिर स्वराज के बारे में, गांधी क्या कहते हैं, तो गांधी का स्वराज के बारे में कहना था कि स्वराज का अर्थ है स्वयं पे राज करना, यानी कि स्व प्लस राज, यानी कि स्वयं पे राज, ठीक है। स्वयं पे जो व्यक्ति राज कर ले, यानी कि खुद के इंद्रियों को, मन को जो काबू में कर ले, ठीक है, और जो आत्मनिर्भर बन जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो क्या है, वही जो है वो असली स्वराज का अर्थ है, उसको स्वराज जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी का यही कहना था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गांधी जी, देखिए ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर मन को, अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, वो हर चीज़ खुद ही बना लेता है, ठीक है। खुद ही वो किसी के भरोसे नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता, इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है, हर तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। और अगर आत्मनिर्भर हम बन जाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो यहीं पे वही स्वराज का अर्थ हो जाता है और वही जो है वो आपको असली गुलामी से जो है वो मुक्ति कहलाएगा, ठीक है। असली स्वतंत्रता वही कहलाएगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद ही जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और आपके अंदर वो क्षमताएं आ जाती हैं, ठीक है। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि स्वराज को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो उच्च साधन की ज़रूरत है। स्वराज को यहाँ पे गांधी जी जो है बहुत ही मतलब एक बड़ा शब्द जो है वो मानते हैं, बहुत ही एक विशाल शब्द मानते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमें सत्याग्रह करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि ना जिस तरह से हमें अगर किसी बड़े भगवान की पूजा करनी है या फिर हमें कुछ ज़्यादा चाहिए होता है तो हमें उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसी तरह स्वराज जो है वो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको अगर स्वराज चाहिए तो आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उच्च साधन की आवश्यकता है, यानी कि आपको उसके लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, सत्याग्रह करना पड़ेगा। और फिर सत्याग्रह के बारे में बात भी करते हैं यहाँ पे गांधी। सत्याग्रह कहने का क्या अर्थ हो जाता है, तो सत्याग्रह कहने का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। देखिए आप शब्द में ही बहुत सारी चीज़ें आपको हिडन मिलेंगी,
जैसे कि स्वराज में स्व प्लस राज है ना, यानी कि स्वयं पे राज करना। उसी तरह यहाँ पर है सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। इसे हम देखते हैं कि स्वराज प्राप्त करने के लिए कैसे हमें जो है वो सत्याग्रह की आवश्यकता है। ठीक है, तो सत्याग्रह कहने का अर्थ हो जाता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह, और गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह के बारे में कि ये किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए सत्याग्रह जो नहीं है। सत्याग्रह कहने का अर्थ है कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए खुद ही जो है वो दुख सहना पड़ेगा। आप किसी दूसरे को हिंसा के द्वारा किसी को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही दुख सहेंगे, खुद ही को उस लायक बनाएंगे, खुद ही को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि आप हर फेस को जो है वो फेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सत्याग्रह का अर्थ ये हो गया है कि सत्य के लिए आग्रह करना, खुद को ही इतना मजबूत बना लेना कि आप क्या हो, आप स्वतंत्र बन जाएं। ठीक है, और आपको जो है किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपके अंदर स्वराज आ जाए और आप अपने अधिकार को पाने के लिए जो है वो खुद दुख सहने के लिए सीख जाएं। ठीक है, सत्याग्रह का यह अर्थ है, सत्य के लिए आग्रह। आप एक शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ शिक्षा के बारे में, गांधी इस पुस्तक में क्या कहते हैं, तो शिक्षा के बारे में कहते हैं गांधी की केवल साक्षरता अगर आपके अंदर है, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में हम साक्षरता, या फिर कहते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है जिसको लिखने या पढ़ने आता है। शायद आपको पता होगा, आज के ज़माने में हम उससे साक्षर कहते हैं जिसे पढ़ना लिखना आता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि केवल साक्षरता, केवल लिखना और पढ़ना जिससे आएगा वो शिक्षा नहीं है। अगर आपके पास विषयों का ज्ञान है, अगर आप सारे विषय में महारत हैं, आप मैथ बहुत अच्छा बनाते हैं, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे, हिंदी में बहुत अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, आप मैथ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर नीति की शिक्षा नहीं है, अगर आपके अंदर सादगी नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपके अंदर स्वराज की भावना नहीं है, ठीक है, तो ये आप जो है वो सही मायने में आप शिक्षित नहीं कहलाएं गांधी के अनुसार। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि केवल साक्षर है कोई तो वो शिक्षा नहीं है, और अगर आपके पास केवल विषयों का ज्ञान है तो भी आप शिक्षित नहीं है। आगे बात करें तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, नीति की होनी चाहिए। नीति कहने का अर्थ हो जाता है कि आपको कहाँ पर, कौन से स्थान पे, कौन से सिचुएशन में क्या करना है, आपका इसकी समझ अगर विकसित हो जाएगी तो यही क्या है, वो नीति की शिक्षा है। और गांधी जी कहते हैं कि किसी बच्चे को अगर आपको कुछ भी सिखाना है, साक्षरता अगर सिखाना है, शिक्षा अगर देना है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे पहले नीति की शिक्षा देनी है। कहने का अर्थ है कि आपको सबसे पहले बच्चे को ये बताना है कि कहाँ पे कैसे चीज़ों को यूज़ किया जाए, कहाँ पे कैसा हमें बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें अपने मूल्यों का और कैसे जो कुरीतियाँ हैं समाज में उसका कैसे खंडन करना चाहिए। ठीक है, और आप जो सीख रहे हो उसमें आपका जो है वो चिंतन विकसित हो, केवल आप लिखना पढ़ना उस चीज़ को केवल रटना आप नहीं सीख लें। ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है, यहाँ पे आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करें सादगी और त्याग, तो गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर सादगी आनी चाहिए, त्याग की भावना आनी चाहिए। ठीक है, आप ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं वो जापान जो जापानीज एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उससे भी, कि वहाँ पे पहले बच्चों को ये सिखाया जाता है, नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाता है। ठीक है, और 3 साल 4 साल तक मतलब एजुकेशन में बिना एग्ज़ाम के जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है, और ये बताया जाता है कि कैसे नैतिक मूल्यों का विकास करें, कैसे रूल्स को फॉलो करें, कैसे जो है वो खुद का जो है वो डेवलपमेंट, थिंकिंग कैसे डेवलप करें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। आगे बात करें तो हिंदू स्वराज में सबसे ज़्यादा जो जिसके कारण हिंदू स्वराज जो चर्चित हुआ था उसके बारे में बात करें तो हिंदू स्वराज उस टाइम के ज़माने में सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ था इसलिए क्योंकि गांधी जी अपने पुस्तक इस हिंद स्वराज में जो है वो वकील का, मशीन का और डॉक्टरों का और रेलवे का जो है वो विरोध करते हैं। इसके पीछे कारण भी रहा था, वकील का वो विरोध करते थे, उनका कहना था कि वकील ये फिर पंचायत में जाकर ना घर के मसले बाहर जाते हैं और उसका जो है वो क्या कहते हैं, समाज में उसकी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका कहना था कि परिवार में ही जो है वो आपसी मसले जो है वो सुलझा लेने चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के पास या फिर किसी वकील के पास, किसी कोर्ट में, किसी पंचायत में जाने से चीज़ें और ज़्यादा क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाती है, और ज़्यादा वो मतलब ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो गांधी जी जो है वो वकील का विरोध करते हैं। मशीन का विरोध क्यों करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि मशीन जब आ जाएंगी तो जो भारत की जो छोटी छोटी जो ट्रेडिशनल वर्क है, ठीक है, या फिर जो आप कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हस्तकला है, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। छोटे छोटे लघु उद्योग है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो छोटे छोटे हर घर में जो उद्योग महिलाएं जो काम करती हैं, या फिर जो पुरुष जो है वो जैसे झाड़ू बनाना, या फिर आप मान लीजिए कढ़ाई बुनाई, या फिर बांस के कुछ चीज़ें बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने, सब क्या होगा, सब बंद हो जाएगा। या फिर जैसे कि आप आज भी देख रहे होंगे अपने सोसाइटी में मिट्टी का जो चीज़ है वो मतलब आज आप नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आपको सीमेंट के, अगर आप गमले ही देख लीजिए, सीमेंट के गमले आप ज़्यादा मतलब परचेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप
या फिर प्लास्टिक गमले ज़्यादा परचेज़ करते हैं क्योंकि वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, और आपको ज़्यादातर अवेलेबल हैं। तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी इसका सही में विरोध करते थे कि आप मशीनों को मत भारत में लाइए, क्योंकि आप जो छोटे छोटे परिवार हैं, जो छोटे हस्तशिल्प हैं और जितने भी कलाएँ हैं भारत की, वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए मशीनों का गांधी जी यहाँ पे विरोध करते हैं। डॉक्टर का विरोध करते थे क्योंकि उनका मानना था कि डॉक्टर अगर आ जाएंगे तो जो भारत की जो पुरानी वैदिक जो चिकित्सा थी, या फिर जो हर घर में जो चिकित्सा थी, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा थी, उसका नष्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को भी मिल रहा है आज के ज़माने में, जो गांधी जी ने उस टाइम में बात की थी। आप अभी को इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि कैसी ये चीज़ें जो है वो सही मायने में कुछ चीज़ें अभी जो है वो रिलेट कर रही हैं, ठीक है। रेलवे को लेकर गांधी क्यों विरोध कर रहे थे? तो गांधी का मानना था कि अगर रेलवे आ जाएंगी तो ये सबसे बड़ा कारण होगा लोगों के पलायन का। रेलवे के कारण या फिर रेल गाड़ी के कारण लोग जो है वो भारी संख्या में गाँव से जो है वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये आप मतलब काफ़ी रिलेट कर पाएंगे आज के ज़माने से। और हमने काफ़ी 1-2 साल में ये चीज़ों को बहुत ही फेस भी किया है कि कैसे लोग जो है वो शहर से गाँव और गाँव से शहर जो है वो पलायन कर रहे थे रेलवे के माध्यम से, और कैसे जो है रेलवे मतलब हमें पलायन के लिए जो है वो एक तरह से प्रेरित भी कर रहा है, ठीक है। लोग जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो बेहतर सुविधा के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं। अगर देखें एक तरह से तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो हमारे समाज में जो है वो डालता है। चलिए आगे देखें कि अक्षर ज्ञान। तो गांधी जी का मानना था कि केवल बच्चों को अक्षर ज्ञान देना ही काफ़ी नहीं है, और ज्ञान का अर्थ हो जाता है यहाँ पर ये नहीं कि हम ज्ञान मतलब कोई भगवान नहीं है जिसको हम मूर्ति रूप में हम उसकी पूजा करें, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे इसका विरोध करते हैं कि ज्ञान की हम पूजा ना करें, बल्कि उसको हम अपने जीवन में लाएँ और उससे जो है हम कुछ सीखें, ठीक है। अपने जीवन में हम उपयोगी लाएँ अक्षर ज्ञान को, और नीति की शिक्षा का जो है वो पालन करें, अपने अंदर विकसित करें। स्वराज की भावना, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पे जो है वो संयम रखें। शारीरिक शिक्षा को गांधी महत्व देते हैं। आदि चीज़ों जैसे कि शारीरिक शिक्षा और अक्षर ज्ञान के साथ साथ गांधी नीति की शिक्षा पर जो है वो जोर देते हैं, और कहते हैं कि नीति की शिक्षा की अगर नींव मजबूत होगी तो हर बच्चा जो है वो अपने आप अक्षर ज्ञान जो है प्राप्त कर लेगा, और तभी अक्षर ज्ञान जो उसके लिए उपयोगी साबित होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी रीडिंग।